प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष सलाहकार सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज हम आर्द्रा नक्षत्र पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे कि आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों का स्वभाव कैसा होता है, इनका व्यक्तित्व कैसा होता है, किन किन क्षेत्रों में रोजगार की अधिक संभावनाएं होती हैं, ये रोजगार करना पसंद करते हैं या व्यापार करना पसंद करते हैं, और इनके जीवन में क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, उन परेशानियों से निपटने के लिए इन्हें क्या उपाय करना चाहिए, इन सब विषयों पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे। इसके साथ ही साथ हम मिथुन राशि पर भी चर्चा करेंगे कि मिथुन राशि के जातकों के लिए समय कैसा चल रहा है। आइए एक नज़र आज के पंचांग पर डालते हैं। आज 16 दिसंबर 2024 है, दिन सोमवार है। आज पौष मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। रात्रि 1:16 तक पौष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, उसके बाद द्वितीया लग जाएगी। आज आर्द्रा नक्षत्र है। आर्द्रा नक्षत्र रात्रि 2:47 तक भोग करेगा। भद्रा आज नहीं है। खरमास दर्शकों आज 7:29 से प्रातः 7:29 से आज खरमास लग जाएगा। 1 मास तक खरमास रहेगा। भगवान सूर्य नारायण धनु राशि में और मीन राशि में जब जाते हैं तो खरमास लगता है। वर्ष में 2 बार खरमास होता है। भगवान सूर्य नारायण एक राशि पर लगभग 1 माह तक रहते हैं, 30 दिन तक रहते हैं। तो वो समय जब धनु और मीन के सूर्य होते हैं तो खरमास कहा जाता है। इसे खरमास क्यों कहा जाता है और खरमास में मांगलिक कार्य क्यों नहीं किए जाते? दर्शकों, खरमास में भगवान सूर्य नारायण की गति मंद हो जाती है, बृहस्पति भी मंद हो जाते हैं, जिसके कारण मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। मांगलिक कार्य वर्जित किए गए हैं। भगवान भास्कर के प्रकाश से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। यदि भगवान सूर्य नारायण का प्रकाश और ताप पृथ्वी पर न हो तो जीवन संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर भगवान सूर्य नारायण ही मंद गति में हैं तो मांगलिक कार्य हम करेंगे तो सफलता की गारंटी नहीं हो सकती। दर्शकों, आपने अक्सर सुना होगा कि बृहस्पति अस्त हैं इसलिए कोई कार्य नहीं हो रहा है, शुक्र अस्त हैं इसलिए नहीं हो रहा। तो जितना जरूरी शुक्र और बृहस्पति का उदित होना है, स्वस्थ होना है, उतना ही जरूरी भगवान सूर्य नारायण का तेजवान होना भी है। तो भगवान सूर्य नारायण खरमास में मंद गति में हो जाते हैं, इसलिए मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। और एक चीज बिल्कुल ध्यान में रखें कि ऐसा नहीं है कि खरमास में कोई कार्य करने से अनिष्ट निश्चित होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि खरमास में आप कोई कार्य करेंगे तो अनिष्ट होगा। हाँ, मनुष्य का ये धर्म है कि वो अपने धर्म के अनुसार अच्छा से अच्छा कार्य अच्छे समय में अच्छे शुभ मुहूर्त में करे, ये उसका धर्म है। जहां तक हो सके अच्छे समय में अच्छे शुभ मुहूर्त में सोच विचार कर कार्य करेंगे तो सफलता की अधिक संभावनाएं होती हैं और जीवन का लक्ष्य सफलता होती है। हर व्यक्ति का उद्देश्य अपने कार्य में सफलता प्राप्त करना होता है। तो इस कारण से हम शुभ मुहूर्त और शुभ घड़ी देख करके कोई भी शुभ कार्य करते हैं। शुभ कार्य में मांगलिक कार्य विशेष रूप से विवाह, मुंडन, छेदन, गृह प्रवेश, भूमि पूजन आदि मांगलिक कार्य माने जाते हैं। ये सब कार्य खरमास में नहीं किए जाते हैं। खरमास इसे क्यों बोलते हैं? पौराणिक कथा आती है कि एक बार भगवान सूर्य नारायण ब्रह्मांड की परिक्रमा लगा रहे थे। भगवान सूर्य नारायण ने देखा कि घोड़ों की गति, जो भगवान सूर्य नारायण के रथ में 7 घोड़े जुते हुए थे, उनकी गति मंद हो गई, धीमी गति से चलने लगे। भगवान भास्कर ने सोचा कि घोड़ों को विश्राम देना चाहिए, लेकिन अगर घोड़ों को हम विश्राम देते हैं तो हमारी गति बंद होने से पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी। तो क्या करें? उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर एक स्थान पर 2 गधे टहल रहे थे, तो घोड़ों को वहीं पर
छोड़ दिया और गधों को अपने रथ में जोत दिया। 1 मास तक गधे जुते रहे, रथ में चलते रहे। गधों की गति मंद होती है, इस कारण से सूर्य की गति भी मंद हो गई। जब भगवान सूर्य नारायण की गति मंद हो गई तो बृहस्पति भी मंद हो गए। ऐसी स्थिति में शुभ कार्य नहीं किए जाते। 1 माह के बाद जब घोड़े स्वस्थ हुए तो घोड़ों को पुनः रथ में जोता और गधों को विश्राम दिया। फिर से तरोताजा होकर पहले जैसी स्थिति में तेज गति से रथ चलने लगा। तब मांगलिक कार्य शुभ माने जाने लगे। सूर्य की गति तेज होने, सूर्य पिता के कारक हैं। सूर्य 9 ग्रहों में सबसे श्रेष्ठ हैं। सूर्य बलवान हैं। बहुत ऐसे प्रमाण हैं जहां कोई मार्ग न मिलने पर भगवान सूर्य नारायण से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। चाहे वो श्रीमद् भागवत हो, चाहे भगवती कुंती का प्रसंग हो, भगवान सूर्य नारायण ने हमेशा मार्ग प्रशस्त किया। तो भगवान सूर्य नारायण की गति मंद होने के कारण हम इसको खरमास मानते हैं। तो वर्ष में 2 बार, जब धनु की संक्रांति होती है और मीन की संक्रांति होती है, उस समय 2 महीने मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। दर्शकों, आज 7:29 से खरमास प्रारंभ हो जाएगा, जो 1 माह तक रहेगा। जब पुनः 14 जनवरी से मकर के सूर्य होंगे, सूर्य की गति तेज होगी, तब मांगलिक कार्य पुनः प्रारंभ होंगे और उत्तरायण सूर्य का वहीं से पदार्पण होगा। वर्ष में 2 बार भगवान सूर्य नारायण अपना आयन बदलते हैं। निवास स्थान, आयन माने निवास स्थान, अपना निवास स्थान बदलते हैं। एक उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण देवताओं का दिन माना जाता है और दक्षिणायन पितरों का दिन माना जाता है। इस समय दक्षिणायन चल रहा है। 14 जनवरी से भगवान सूर्य नारायण भी उत्तरायण होंगे, सूर्य की गति भी तेज होगी, तब मांगलिक कार्य पुनः प्रारंभ होंगे। आज राहु काल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। कौन कौन से कार्य आज किए जा सकते हैं? दर्शकों, खरमास लगने के कारण और आर्द्रा नक्षत्र के कारण आज कोई भी मांगलिक कार्य करने के लिए शुभ समय नहीं है। आज सोमवार है। जहां तक हो सके पूर्व दिशा की यात्रा करने से बचें। अगर बहुत जरूरी है पूर्व दिशा की यात्रा करना, तो जब यात्रा पर निकलने लगे तो दर्पण देख करके, शीशा में मुंह देख करके यात्रा करें, तो आपकी यात्रा शुभदायी हो सकती है। आइए एक नजर आर्द्रा नक्षत्र पर डालते हैं। आर्द्रा नक्षत्र के जातक कैसे होते हैं? क्षुधाधिको रुक्ष शरीर कांतिर बंधुर प्रिया कोपयुतः कृतघ्न प्रसूति काले च भवेत् किलाद्रा दयार्द्र चेता न भवेन मनुष्य। दर्शकों, क्षुधाधिको अर्थात क्षुधा माने भूख। आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वालों को भूख बहुत लगती है, ऐसा देखा जाता है। रुक्ष शरीर, शरीर कैसा होता है इनका? बहुत कांतिमान शरीर नहीं दिखाई देता। अगर बुध और राहु की पोजीशन कुंडली में खराब है तो ये बहुत रुक्ष शरीर के होते हैं, बहुत गंदा बोलने वाले होते हैं। लेकिन अगर बुध और राहु की स्थिति अच्छी होती है कुंडली में, तो निश्चित रूप से ये मधुरभाषी होते हैं और वाणी पर इनका नियंत्रण होता है। तेज जरूर होते हैं। आर्द्रा नक्षत्र 27 नक्षत्रों में 6वां नक्षत्र है। इसका प्रतीक मोती, हीरा या आंसू की एक बूंद होता है। एक तारे से मिलकर के आर्द्रा नक्षत्र बना है। केवल एक तारा ही आर्द्रा नक्षत्र कहलाता है। दर्शकों, आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक चंचल होते हैं, अभिमानी होते हैं, हंसमुख तो होते हैं लेकिन अभिमानी होते हैं। अपने धन का, अपने वैभव का
अपने सुंदर स्वरूप का, भले ही सुंदर न हो, भले ही बहुत धन न हो, लेकिन ईगो इनमें बहुत होता है। अभिमानी होते हैं, हंसमुख होते हैं, मिलनसार होते हैं, और ये आपत्ति विपत्ति में बहुत दुखी जीवन जीते हैं, बहुत कष्टमय जीवन इनका होता है। उस स्थिति से पार पाना इनके लिए कठिन हो जाता है। एक क्षण भी दुख का इनके लिए हजारों दिन के बराबर होता है। आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले, अगर राहु खराब हैं, आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं, और आर्द्रा नक्षत्र मिथुन राशि के अंतर्गत आता है। मिथुन राशि में 9 चरण होते हैं, 3 नक्षत्र, 2.25 नक्षत्र मिलकर के आर्द्रा 2.25 नक्षत्र मिलकर के 9 चरणों से मिथुन राशि बनती है, जिसमें 2 चरण मृगशिरा के, 4 चरण कुघा अंगाछा आर्द्रा के, और 4 चरण पुनर्वसु के। 9 चरण मिलकर के मिथुन राशि बनती है। तो आर्द्रा के 4 चरण कौन से हैं? कुघा अंगाछा। ये अगर इन अक्षरों से आपका नाम प्रारंभ होता है तो आपका जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ है। दर्शकों, आर्द्रा नक्षत्र मिथुन राशि के अंतर्गत आती है। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी राहु हैं। तो राहु और बुध का कुंडली में अनुकूल होना आपके लिए शुभ है। और अगर राहु आपके जन्म के समय, अगर राहु और बुध खराब स्थिति में हैं तो आप व्यसनी हो सकते हैं, जुआ की लत पड़ सकती है, दारू पीने की आदत पड़ सकती है, भोग विलास में इतने लिप्त हो जाएं कि अपने स्वरूप को भूल जाएं। ये सब स्थितियां बन सकती हैं। इसलिए अपनी कुंडली का अवलोकन करें कि हमारी कुंडली में जिनकी भी मिथुन राशि है, देखें कि हमारी कुंडली में बुध और राहु की क्या पोजीशन है। अगर बुध और राहु खराब हैं तो उनकी शांति का जरूर उपाय करें। दर्शकों, राहु बहुत तेज स्वभाव का ग्रह है। जिसकी कुंडली में राहु की महादशा चलती होती है, राहु की महादशा में व्यक्ति सोते समय भी चलता रहता है। ऐसा माना जाता है कि उसका मन इतना चंचल होता है कि सोते समय भी चलता रहता है। व्यक्ति एक क्षण भी फुर्सत नहीं लेता है राहु की दशा में। कितना वो परिश्रम करे, सोच नहीं पाता है, कभी पीछे हटता नहीं राहु की दशा में। सफलता मिले या न मिले, लेकिन वो निरंतर प्रयास करता है, और प्रयास करने पर राहु और बुध कुंडली में अच्छे हैं तो सफलता जरूर मिलती है, अवश्य मिलती है। आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों का एक कमजोरी ये होती है कि ये किसी काम को बड़ी उत्सुकता से शुरू कर देते हैं, लेकिन बीच में ही छोड़ करके हाथ जोड़ लेते हैं, उससे किनारा कर लेते हैं। अगर राहु और बुध की पोजीशन अच्छी है तो कार्य पूर्ण करते हैं, सफलता भी अर्जित करते हैं। लेकिन राहु बुध की पोजीशन खराब है तो ये स्थितियां जरूर बनती हैं। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। अगर राहु और बुध खराब हैं तो उनकी शांति का उपाय करें। बुध के लिए गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं, गणेश जी की आराधना करें, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें। और अगर राहु खराब हैं तो राहु के लिए दान करें, नीला कपड़ा। राहु से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं उन सब का दान करने से राहु की शांति होती है। राहु के मंत्र का जाप भी करने से शांति मिलती है। ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये तांत्रिक मंत्र कहा जाता है। वैसे तो आज के समय में बहुत नए नए मंत्र बन गए हैं, लेकिन राहु के लिए ओम रांग राहवे नमः ये प्रमाणित, छोटा और हर व्यक्ति के लिए सरल है। इसका जाप करें, निश्चित रूप से मन को शांति मिलेगी। जो चंचल मन है उसमें स्थिरता आएगी और आपके रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। और अगर
आपकी कुंडली में बुध राहु की पोजीशन अच्छी है तो फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आपको सोचने का समय ही नहीं होगा। आप हमेशा रचनात्मक कार्यों में लगे रहेंगे, रिजल्ट अच्छा मिलता रहेगा, जीवन खुशहाल रहेगा। आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक कभी कभी बड़े उग्र स्वभाव के होते हैं, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र के अधिदेवता भगवान शंकर का रुद्र रूप है। तो भगवान शंकर अगर प्रसन्न हो तो सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, भक्त को सब कुछ दे देते हैं। लेकिन अगर भगवान शंकर रुष्ट हो जाए तो फिर सामने कोई टिकने वाला नहीं। तो भगवान शंकर का रुद्र रूप जो है वो आर्द्रा नक्षत्र के अधिपति देवता हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को जिनका आर्द्रा नक्षत्र का जन्म है, भगवान भोलेनाथ की आराधना पूजा जरूर करनी चाहिए। सबसे जल्दी और शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता भगवान भोलेनाथ हैं, उनकी आराधना पूजा करें। इस समय मिथुन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति व्यय भाव में है, शनि भाग्येश जरूर है लेकिन अष्टमेश भी है। तो सूर्य कमजोर चल रहे हैं, इस समय खरमास लग रहा है। मिथुन राशि वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा नहीं है, बृहस्पति और शनि बहुत अनुकूल नहीं है। ऐसी स्थिति के कारण इनके हर कार्य में विघ्न बाधा उत्पन्न होगा। पारिवारिक, शारीरिक, मानसिक हर प्रकार का इन्हें दुख का सामना करना पड़ सकता है। पुत्रों से और परिवार से विरोध का सामना करना पड़ सकता है। जिनके ऊपर विश्वास है वो धोखा देंगे। अति विश्वास किसी के ऊपर न करें, अन्यथा धोखा खाएंगे। यदि आपकी मिथुन राशि है तो आप सावधान रहें, किसी के ऊपर सोच समझकर विश्वास करें। धन लगा के, पूंजी लगा करके कोई व्यापार इस समय करने से बचने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत संभावनाएं हैं कि सफलता देर से मिले या न मिले, तो कहीं पूंजी आपकी न डूब जाए, इसलिए सोच समझकर कार्य करें। यदि कुंडली में बुध और राहु की पोजीशन अच्छी है तभी व्यापार में पूंजी निवेश करें, अन्यथा नौकरी करें। ये नौकरी और व्यापार दोनों करने में सक्षम होते हैं। मिथुन राशि के जातक आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले मिथुन राशि के जातक नौकरी और व्यापार दोनों में सफल होते हैं। कब? जब बुध और राहु की स्थिति अच्छी हो। ऐसी स्थिति में तो दर्शकों, अगर आपकी मिथुन राशि है तो सोच समझकर कार्य करें। इस समय आपके लिए समय बहुत अनुकूल नहीं है। सोच समझकर कार्य करें, धन का निवेश सोच समझ कर करें, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। कई बार ये अनावश्यक प्रलाप करते दिखाई देते हैं। मिथुन राशि के जातक अपनी आत्म प्रशंसा करने में बहुत कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो उनके लिए हानिकारक हो जाता है। इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें, भगवान भोलेनाथ की आराधना पूजा करें, बृहस्पति और शनि के मंत्र का जाप करें। बृहस्पति के लिए ओम बृहस्पतये नमः, शनि के लिए ओम शनैश्चराय नमः। ज़्यादा नहीं, एक एक माला अगर प्रतिदिन जपते रहेंगे दोनों का तो हर प्रकार का मंगल होगा। शनि और बृहस्पति की वजह से जो कार्यों में आपके रुकावट आ रही है, आप बड़ी निष्ठा से किसी कार्य को करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है, वो सब मिलने लगेगी और जीवन में मंगल आना प्रारंभ हो जाएगा। दर्शकों, आज यहीं तक। हाँ, आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों को रोजगार के लिए इलेक्ट्रॉनिक का क्षेत्र, वीडियोग्राफी का क्षेत्र और नमी वाले स्थानों से संबंधित क्षेत्र इनके लिए ज्यादा उपयुक्त होते हैं। अभियांत्रिकी, विशेष करके विद्युत का क्षेत्र, विद्युत विभाग में इनके जाने की अधिक संभावनाएं होती हैं। यदि आप चाहते हैं
इस दिशा में जाना तो जरूर प्रयास करें। ये क्षेत्र आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त होगा। मनोरंजन का क्षेत्र इनके लिए बहुत उपयुक्त होता है। आर्द्रा नक्षत्र के जातकों के लिए अनुसंधान का क्षेत्र ज़्यादा पसंदीदा होता है। ये खोजी स्वभाव के होते हैं, खोजी व्यक्तित्व इनका होता है, जिज्ञासु स्वभाव होता है, इसलिए इन्हें इस दिशा में अधिक प्रयास करना चाहिए। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आर्द्रा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों का अपने पास जो चीजें हैं उस पर आकर्षण कम होता है, दूसरों की चीजों पर आकर्षण ज्यादा होता है। चाहे वह परिवार के प्रति हो, चाहे धन संपदा के प्रति हो, चाहे प्रकृति से संबंधित चीजें हो, स्वयं जो कुछ है उस पर उतना भरोसा नहीं, उस पर आत्मसंतुष्टि नहीं, दूसरे पर अधिक दृष्टि होती है। इससे बचने की कोशिश करें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। आज यहीं तक, अगले दिन के पंचांग के साथ फिर हम आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और हमारे जो नए दर्शक हैं, अगर अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। जय हिंद।